नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है और अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया है और चीन के बहिष्कार की शुरुआत चीन की सोशल मीडिया साइट को छोड़कर खुद प्रधानमंत्री ने की है। नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने चीन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर पीएम मोदी 2015 से थे और इस साइट पर उनके करीब 2,44,000 फॉलोअर्स भी थे। वीबो पर प्रधानमंत्री के 115 पोस्ट थे, उन्हें मैन्युअल रूप से हटाने का निर्णय किया गया और अभी तक 113 पोस्ट को हटा भी दिया गया है। भारत ने चीन को 2 और बड़े झटके दिए हैं। भारत अब चीन की कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स में भाग लेने की इजाजत नहीं देगा। वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी अपने 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी किए गए टेंडर रद्द कर दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग नहीं लेने देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती। गडकरी ने कहा कि अगर वो किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं चीन को दूसरा झटका बीएसएनएल और एमटीएनएल ने दिया। दोनों कंपनियों का अब दोबारा नया 4G टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4G अपग्रेडेशन के लिए चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने का निर्देश, जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। एक तरफ चीन आतंकी संगठनों से संपर्क साधने में लगा है, वहीं पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपने 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस साजिश का पता लगने के बाद अब शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। टिकटॉक पर लगी रोक के बाद सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए टिकटॉक ने मुकुल रोहतगी से संपर्क किया था, लेकिन मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो टिकटॉक की पैरवी करते हुए भारत सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। सोपोर के बारामूला में मॉडल टाउन इलाके में आज सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 3 घायल हो गए। आतंकी हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक 3 साल के बच्चे को गोली लगने से बचा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मैं आवाम से, खास करके अफराद कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के इंतजामिया कमेटी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करे। मिलिटेंट जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो। अब सोपोर के एनकाउंटर की सबसे विचलित करने वाली और एक उम्मीद से भरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में सुरक्षा बलों ने जिस बच्चे की जान बचाई वो हमले के दौरान अपने दादा के साथ था। इस हमले में दादा की मौत हो गई। एक 3 साल का बच्चा जिसे आतंक का मतलब भी नहीं पता, शव के आसपास घूम रहा था। बच्चे की जान बचाना सुरक्षा बलों की पहली जिम्मेदारी थी। उसे बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने गाड़ियों का घेरा बनाया। किसी तरह एक जवान ने बच्चे को अपने पास बुलाया और फिर सुरक्षित उसकी मां के पास ले जाया गया। इस हमले का इस मासूम पर क्या असर हुआ है, शायद ये वीडियो देखकर आप बेहतर समझ पाएंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलवामा के त्राल में अवंतीपोरा पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। खुफिया जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी कल रात से ही सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का दूसरा एनकाउंटर है। साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से घुसपैठ करते हुए एक आतंकी को मार गिराया गया। सेना ने मारे गए आतंकी से हथियार भी बरामद किए हैं। कोरोना की दवा के दावे पर योग गुरु रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। 23 जून को रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की थी।
स्वामी रामदेव और पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा से संबंधित सभी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी तरह के शोध नियम और कानून के मुताबिक किए गए हैं। रामदेव ने कोरोनिल में औषधियों की तय मात्रा और पतंजलि के साथ 500 वैज्ञानिकों की टीम होने का दावा किया और कहा कि लोगों को दवा को लेकर भ्रम फैलाया गया, दुष्प्रचार किया गया। जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, ऐसे 5-10 जगह भी हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे। एडवांस स्टेज के रोगियों पर भी ये स्टडी चलेगी और ये आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आप अपने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को कंटिन्यू आप कीजिए, हम करेंगे उसको। तो किसी भी प्रकार की इसमें अब कोई भ्रांति शेष नहीं रह गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बन रहे 600 बेड के कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने आइसोलेशन सेंटर के पहले फेज में 150 बेड का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इस सेंटर को एलएनजेपी अस्पताल से जोड़ा जाएगा। यहां पुरुषों और महिला मरीजों के वार्ड अलग अलग होंगे। देश में कोरोना के 5,85,000 से ज्यादा मरीज हैं, तो दिल्ली की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यहां हालात नियंत्रण में हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,653 नए मामले सामने आए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,47,000 से ज्यादा लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं और इसी के साथ इलाज से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 59.07% तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 87,360 में से कोरोना के 26,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। जो भयावह स्थिति एक महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। और कोरोना महामारी को हराने में जुटे हमारे डॉक्टरों को जी न्यूज सलाम करता है। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है। आइए आपको दिखाते हैं देश के इन कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया। डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना है। बैंक खाता धारकों के लिए काम की खबर है। कोरोना वायरस की वजह से बैंकिंग से जुड़े तमाम नियमों में जो छूट दी गई थी वो आज से खत्म हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में एटीएम से कितनी भी बार पैसा निकालने की छूट दी थी, यानी आप 3 महीने के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते थे। लेकिन 1 जुलाई यानी आज से इन नियमों में बदलाव हो गया है। एटीएम निकासी में मिलने वाली छूट आज से खत्म हो गई है। अब खाता धारकों को बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी देनी होगी। मेट्रो सिटी, शहर और ग्रामीण इलाकों में मिनिमम बैलेंस का चार्ज अलग अलग है। बैंक खाता धारकों को आज से कम ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जरूरी दस्तावेज जमा न होने पर अकाउंट फ्रीज करेगा। और खबर बप्पा के भक्तों को निराश करने वाली है। मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति पंडाल यानी कि लालबाग के राजा में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना इस बार नहीं होगी। हर साल लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आम से लेकर खास सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गणेशोत्सव में लालबाग के राजा की स्थापना नहीं होगी। ऐसा 86 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस बार भव्य समारोह की जगह आयोजकों ने 11 दिन तक ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया है। नागरिकों का स्वास्थ्य मद्देनजर रखते हुए और यहाँ लालबाग का राजा ये लाखों करोड़ों नागरिकों का श्रद्धा स्थान है, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय इस साल में लिया कि लालबाग के राजा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना इस साल में नहीं करेंगे। देश के हित में ये निर्णय होगा।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी से मुंबई पुलिस ने मंगलवार को करीब 9 घंटे पूछताछ की, जिसमें संजना ने सुशांत पर लगे आरोपों को गलत ठहराते हुए उन्हें नकार दिया। अभिनेत्री संजना सांघी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत पर कोई मीटू का आरोप नहीं लगाया था और न ही इस तरह की कोई घटना हुई थी। मैं यूएसए में थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम से सोशल मीडिया और टीवी पर अफवाह फैलाई जा रही है। मैंने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी कि सुशांत को मीटू कैंपेन के बहाने बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सुशांत इस घटना से काफी हताश थे। वहीं सुशांत के केस पर अभिनेता शेखर सुमन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए। हालांकि सुशांत सिंह के परिवार ने शेखर सुमन पर राजनीति के लिए सुशांत की मौत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पाद किस देश में बने हैं, इसकी जानकारी देने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी किया है और 22 जुलाई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि भारत में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट अपने साइट पर प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दे कि उत्पाद किस देश में बना है। इससे भारत में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। और अब देखिए बाढ़ से प्रभावित 2 राज्यों की तस्वीरें, जहां बाढ़ से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। हम आपको इस वक्त असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां रहने वाले वन्य जीव कार्बी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। पहले ब्रह्मपुत्र नदी और डीफुल नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 60% से ज्यादा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और अब दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार की। महानंदा नदी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण कटिहार में कई गांव डूब गए हैं। घर का सामान, अपने बच्चों को लेकर लोग सड़कों पर आ गए। लोगों का आरोप है कि बाढ़ से बचाने के लिए पैसा लिया जा रहा है। रेस्क्यू करने पहुंची नाव में बैठाने से पहले उनसे पैसे मांगे गए। प्रशासन अब इसको लेकर जांच में जुटा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.